तो स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है, उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इन सब का नेमिंगकरण अभी तक कैसे, जैसे हमने अभी तक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब का नाम डायरेक्टली बोलते जाते हैं, लेकिन इसका नाम एग्जैक्टली रखा कैसे जाता है, कैसे भी हम किसी कंपाउंड को देख के उसका नाम रख सकते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग इस वाले पार्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड को समझने से पहले हमें दो चीज समझना पड़ेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लिखना, किसी लेटर किसी वर्ड के पहले अगर कुछ अटैच होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स मतलब होता है कि किसी भी वर्ड है उसके बाद अगर हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन। ठीक है, बेसिक कार्बन चेन पे डिपेंड करेगा, मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स और सफिक्स इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ अटैच है, जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH लगा, तो बेसिक नेचर ऑफ कार्बन, कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम लोग लिखते हैं, और फिर उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, एक है, एक से अधिक है, जो भी है उसका हम लोग नाम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। नाम जब वर्डिंग में नाम लिखेंगे तो उसका जो मेन ग्रुप हो गया, अगर इसके बाद में अगर हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सफिक्स, और इसके पहले अगर कुछ ऐड करते हैं तो उसको कहेंगे प्रीफिक्स। एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे कि हम लोगों ने लिखा था मिथेनॉल, METHANOL, मिथेनॉल, इथेनॉल, ETHANOL, ठीक है, प्रोपेनॉल, PROPAN, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, BUTANOL। ठीक है, तो सब में लास्ट में देखो ये एक्चुअली तो मीथेन था, पहले मीथेन था, इथेन था, मीथेन, प्रोपेन था, ठीक है, ब्यूटेन था, तो मीथेन होता है तो सिंगल कार्बन चेन होता है, इथेन में 2 होता है, प्रोपेन में 3 होता है, ठीक है, और ब्यूटेन में 4 होता है, और इसके साथ साथ OL जुटा हुआ है। यहाँ पे देख लो मीथेन का यहाँ पे मॉडिफाई करके लास्ट में सफिक्स में OL जुड़ा, तो इसको अल्कोहल डिनोट कर रहा है, OH ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ये भी कैसे होगा आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे मीथेन आ गया, तो यहाँ पे बता दिया कि नंबर ऑफ कार्बन 1 है और OL लगा हुआ था, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है नाम से इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये कौन सा कंपाउंड है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो ये जो नाम है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मिथॉक्सिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब का जो नेमिंगकरण है ये कैसे होता है, यही चीज हम लोग इसमें समझने वाले हैं। और इसको नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले हमें उस रूल्स को समझना पड़ेगा, उस रूल को समझ लेंगे तो तुरंत हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन ए कंपाउंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि टोटल नंबर ऑफ उसमें कार्बन कितना है। ठीक है, ये अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो हम लोग सबसे पहले वो मीथेन होगा, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, पेंटेन है, ये कौन सा है। अल्कीन ग्रुप में हमने सबका नाम पढ़ चुके हैं। जो पहला एक कार्बन एटम का जिसमें रहता है उसको मीथेन कहते हैं, 2 रहता है उसको इथेन कहते हैं। ठीक है, नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इस वाले पूरे चैप्टर का, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 3 अगर रहेगा तो प्रोपेन कहेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूटेन कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटेन कहेंगे, और 6 रहेगा तो हेक्सेन कहते हैं। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ये सब चीज हम लोग अल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है CH3, CH2, CH2, यहाँ पे OH है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड नेम हैज प्रोपेन। ठीक है, अगर कार्बन में 3 एटम है, सिर्फ ये वाला कंपाउंड अगर है तो उसको हम लोग प्रोपेन कहेंगे। उसी तरह अगर डबल बॉन्ड हो तो प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड तो प्रोपाइन हो जाएगा। इस तरह से नेम करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे पहला रूल है कि आइडेंटिफाई करना है। सेकंड बात करते हैं, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें कोई है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या हो सकता है, हेलो हो सकता है जो कि क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा। ठीक है, जो हमें पढ़ना है, आयोडीन, फ्लोरीन भी होता है, लेकिन हेलो ग्रुप में तो ये हो गया। उसके बाद हमें ऑक्सीजन के साथ जो अटैच होते हैं, अल्कोहल हो गया, OH ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है, उसके साथ अल्डिहाइड हो सकता है, और उसके बाद कीटोन हो सकता है। ठीक है,
कीटोन हो सकता है। तो ये चीज हमें पकड़ना है, ठीक है, ये चीज कहीं है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये वाला ग्रुप का होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, मैंने अल्कीन, अल्काइन बता दिया तो नाम तुरंत लिखा जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स या सफिक्स हमें जानना पड़ेगा। क्या होता है प्रीफिक्स सफिक्स, अभी आ जाएगा, वहां पे हम लोग इसको पूरा चार्ट रहेगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका प्रीफिक्स, सबका अपना प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, ठीक है, किसी किसी का प्रीफिक्स होता है, किसी किसी का सफिक्स होता है, दोनों नहीं चलता है। तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जो भी हमें आइडेंटिफाई हो गया फिर उसको उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा उसका, जैसे कि एग्जांपल के मैं बता देता हूँ कि अल्कोहल ग्रुप OH है, उसका OL होता है, ठीक है, तो OL ऐड होगा, ठीक है, कहाँ होगा कैसे होगा अभी आगे आएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन आइडेंटिफाई कर लिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ये दो चीज हो गया। अब तीसरा चीज क्या करेंगे, इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज गिवन एज सफिक्स, ठीक है, अगर सफिक्स में है, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स की बात करें, मतलब कि वर्ड के एंड में अगर फंक्शनल ग्रुप वैसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका एडिशन सफिक्स में होता है, तो क्या करेंगे, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग ई एंड जो नाम में जो फाइनल ई रहेगा उसको डिलीट कर देंगे एंड एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स, वहां पे अप्रोप्रिएट सफिक्स को ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझो, 3 कार्बन चेन है विथ ए कीटोन ग्रुप वुड नेम इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, कैसे होगा, प्रोपेन था, ठीक है, PANE प्रोपेन है, इसमें से ई को हटा देंगे, इस ई को हटा देंगे और इस ई को हटा के यहाँ पे ONE जो कि कीटोन का होता है फंक्शनल ग्रुप का, ये इसका सफिक्स नेम होता है, ठीक है, ONE, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेन, PAONE प्रोपोन, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेन का ई वाला जो है इसको हटाएंगे, यहाँ पे ई हट गया, देखो ANE हो गया AN, और यहाँ पे ONE प्रोपेनोन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब इसी तरह से मीथेन रहेगा, NETHANE, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे ऐड है, OH ग्रुप है, तो अल्कोहल का क्या होता है, OL होता है, तो ई जो है ये हट जाएगा और इसके जगह पे ऑल हो जाएगा, तो मीथेनॉल बन गया, THANOL, ठीक है, ठीक है। तो मीथेन से जो लास्ट में ई है वो हट जाएगा और उसके जगह पे OH अटैच हो जाएगा। उसी तरह से अगर अल्केन रहेगा तो ANE होता है, अल्कीन रहेगा तो ENE होता है, और अल्काइन रहेगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो YNE रहेगा। अब यहाँ पे नाम भी लिख दो, यहाँ पे अगर लिखना है तो जैसे कि इथेन, ETHAAN इथेन, ETH इथीन, ETHYN इथीन, ठीक है, तीनों का ई हटेगा, ठीक है, और अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप अगर ऐड हो रहा है तो OL ऐड हो जाएगा, N के बाद OL, इथेनॉल, इथेनॉल, इथाइनाइडॉल, ठीक है, ये चीज ऐड हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला ई हट के वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वाला है वो वहां पे ऐड हो जाएगा। तो ये तीसरा रूल है, सबसे पहले कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, उसका फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप में अगर सफिक्स वाला है, प्रीफिक्स वाला का बात नहीं हो रहा है, सफिक्स वाला है, तो वहां पे जो लास्ट का ई है, ठीक है, सबके लास्ट में आप देखोगे ई होता है, मीथेन के लास्ट में ई है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ANE, ठीक है, सबके लास्ट में ANE लगता है, ENE हो चाहे ENE हो चाहे YNE, ठीक है, लास्ट में ई रहेगा, ई को हटा देंगे, वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वो हम वहां पे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब चौथा रूल है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE एंड YNE, ठीक है। अगर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले का बता रहा है, अनसैचुरेटेड कार्बन का बता रहा है, तो ये तो अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन में जो पढ़े हैं वही रूल यहाँ पे भी है कि अगर ANE है तो सैचुरेटेड हो गया, ENE है तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, और YNE है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ANE, ENE और ANE YNE से रिप्लेस हो जाएगा अगर सिंगल से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड वुड बी नेम एज प्रोपीन, ठीक है, ANE ENE हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा ये प्रोपाइन हो जाता है, ये YNE। तो ये चीज हमें जानते हैं, ये चौथा रूल भी इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे पूरा लिस्ट आ गया, अब यहाँ पे आप नोमेनक्लेचर आप अच्छे से समझो। जैसे कि अभी हैलोजन को बाद में समझेंगे, पहले ये वाला हम समझते हैं जो कि सफिक्स वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया पहले में, दूसरा हो गया प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब अल्कोहल से समझते हैं, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है। अभी जो अल्कोहल से जितने नीचे जितना है ये सब
सफिक्स वाला है, ठीक है। तो अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, ठीक है, याद रखो OL, ठीक है, या ध्यान रखो। अब जैसे प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन को हमें बताया, रूल नंबर 1 क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन चेन ढूंढो, तो कितना है, 1 2 3 है, 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन हो गया, PROPANE, ठीक है, प्रोपेन है, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, रूल नंबर 2 OH है, मतलब कि अल्कोहल है। अल्कोहल किसमें लगता है, ध्यान रखो, जितना होता है सारा का सारा सफिक्स में लगता है, बस हेलोजन वाला प्रीफिक्स में लगता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में कौन सा, हेलोजन वाला, तो उसको अभी छोड़ो, उसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले जितने जो सफिक्स वाले उसको देखते हैं। तो अल्कोहल का क्या होता है, OL होता है। तो बस लास्ट वाला रूल थर्ड क्या करता था, ई वाला को हटा देना है, और यहाँ पे ई वाले को हटा के यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ANE जो होता है इसके जगह पे OL लगा देगा, बस बन गया हमारा प्रोपेन। इतना ही सिंपल था, ठीक है। अब ब्यूटेन रहेगा, BUTANE, ब्यूटेन है, लास्ट वाले ई को हटा के यहाँ पे OL लगा देना, ठीक है। ब्यूटीन रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड वाला रहेगा, तो क्या हो जाएगा, BUTENE, ब्यूटीन रहेगा, ठीक है। बस क्या करना है, ई वाले को हटा के OL लगा देना, बस इतना ही सिंपल है। YNE अगर ब्यूटाइन रहेगा, तो अगर YNE होता तो यहाँ पे ब्यूटाइन, YNE होता तो OL यहाँ पे लग गया, BUTYNE, ट्रिपल बॉन्ड वाला रहता है, तो बस ई को लास्ट को हटाना है, यहाँ पे OL लग जाएगा, बस इतना ही सिंपल है। इतना ही कर दिया, बस नोमेनक्लेचर इसका हो गया। ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, इसको ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे कॉमन नेम, लेकिन ब्यूटेनॉल कहेंगे इसका साइंटिफिक, ठीक है। इसको IUPAC नेम भी जाना जाता है, जो कि हम लोग 11th क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए बस फंक्शन ग्रुप को ऐड करो, यहाँ पे नाम ई, लास्ट वाला ई को रिप्लेस करो, और फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको ऐड कर दो। तो अल्कोहल का याद रखने का इसमें क्या चीज है, पहले तो आप याद रखो कि 1 से लेकर 6 तक को क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। 6 तक पढ़ना, 6 को याद कर लो अच्छे से। उसके बाद भी होता है हेप्टेन 7 होता है, ऑक्टेन 8 होता है, न्यूएन 9 होता है, डिकेन 10 होता है, वो अभी है नहीं तो उतना ध्यान नहीं देना, 6 तक याद रखना। उसके बाद जो हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है उसका जो सफिक्स या प्रीफिक्स होता है उसको याद कर लो, जैसे कि अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल OL है लास्ट में, तो इसका सफिक्स OL हो जाता है। इसके बाद आता है अल्डिहाइड, रूल सब में सेम रहेगा, पहले कार्बन का नंबर ऑफ आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो प्रीफिक्स या सफिक्स होता है उसको ऐड कर दिया, ये हो गया, बस हो गया, इतना ही काम है। अगर ENE है, YNE है, ANE होगा, ENE होगा, अल्केन होगा, अल्कीन होगा, चाहे अल्काइन होगा, तो अल्केन है, ANE है, ई हटाया, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड किया। ENE है लास्ट में डबल बॉन्ड वाला, तो लास्ट वाला ई को हटाया, OL ऐड कर दिया। फिर YNE है, लास्ट का ई को हटाया, OL ऐड कर दिया, ठीक है। अब एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड में AL होता है, याद रखना, ठीक है। अल्कोहल का OL, एल्डिहाइड का AL होता है। सेम जैसे अल्कोहल में किए थे, जहां जहां पे एल्डिहाइड रहेगा बस यहाँ पे AL कर देना है। बस नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का तो CHO होता है, जैसे कि हम लोग जाते हैं C, यहाँ पे डबल बाउंड O और H होता है। इस कार्बन को लेके गिनते हैं, इसके छोड़ के कार्बन को नहीं गिनेंगे, इसको छोड़ के नहीं, फंक्शनल ग्रुप में ये आता है, ठीक है। लेकिन इसके पास मान लो कि यहाँ पे CH3 ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन है सबको गिन लेना है, ठीक है। एल्डिहाइड में तो इसको छोड़ के नहीं गिनना, इसको भी इंक्लूड कर लेना, ये बस ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे देखो OH ग्रुप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ये था, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये तो किसी कार्बन को तो उठाया नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, इसमें एक कार्बन एटम अटैच होता है इस फंक्शन में, तो इसको भी काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3, ये भी काउंट है। बस यही थोड़ा छोटा सा ध्यान रखना, सीधा मतलब ये है, कंपाउंड देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कोई मतलब नहीं है उसमें कौन सा फंक्शन हो, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनो कितना है, ठीक है, 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, जो भी है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ एटम गिना गया, तो उसमें अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देख लो अगर सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं, ANE वाला हो गया, उसका नाम लिख दो। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, पहले ही फंक्शनल ग्रुप पे कूद नहीं जाना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन हो गया, तो उसके बाद उसमें आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिख लो, ANE है, ENE है, YNE, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर ये देख लो, वो से भी निकल गए, तो अब उसमें पता चल जाएगा कि या तो ANE होगा, ठीक है, या तो ENE होगा, या YNE होगा, ठीक है। तो इसमें से अगर ये चीज नाम पहले आप लिख लिए, जैसे कि ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन लिख दिया, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम था, ब्यूटेन लिख दिए। अब लास्ट वाले ई को जो फंक्शनल ग्रुप है उसके वाले जो सफिक्स होता है उससे रिप्लेस कर दो, बस सिंपल इतना ही करना है, ठीक है। बस याद रखना है यहाँ पे कि ये वाला कार्बन भी इसमें काउंट हो जाता है।
तो यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे हमने देख लिया CHO लगा हुआ है तो Al लिख दिया, काम खत्म। यही है। कीटोन पे आते हैं, सेम अल्डिहाइड जैसा ही होगा, नंबर ऑफ का, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड से कार्बन एटम्स अटैच होगा तो इसका भी कार्बन एटम काउंट होगा, नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन को नंबर गिनना है, तो 3 है कार्बन चेन। इसका सफिक्स होता है ONE, तो लास्ट के जैसे प्रोपेन था PROPANE प्रोपेन था, इस E को हटाया, यहाँ पे ONE डाल दिया, देखो PROPANE, इस E को हटाया है, यहाँ पे ONE डाल दिया, ठीक है। बस प्रोपीन हो गया, नंबर का चेन हो गया प्रोपेन, और कोई डबल बॉन्ड है नहीं इसमें। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड को नहीं देखना है, तब वो ENE नहीं कर देना है। कार्बन कार्बन बीच का जो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होता है, ये मैंने अच्छे से वीडियो में बताया, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, दूसरे में एटम में जाके नहीं देख लेना कि कार्बन ऑक्सीजन से जाकर डबल बॉन्ड बन गया तो वो अनसैचुरेटेड, नहीं, वो नहीं चलेगा, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो प्रोपेन ONE यहाँ पे प्लेस कर दिए, कीटोन बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, सेम चीज है, इसका भी कार्बन यहाँ पे काउंट होगा, बस अल्कोहल वाला में देखो OH अटैच होता है, बाकी सब तो कार्बन एक एक लेके बैठा हुआ है, उसका वाला भी कार्बन ऐड होता है, ऐड हो जाएगा गिनती में, 1 2 3 है। प्रोपेन ओइक एसिड, इसका हो जाता है OIC, कीटोन का ओन होता है, ONE ओन होता है, और इसका हो जाता है ओइक एसिड OIC, और फिर स्पेस देके एसिड लिखेंगे, देखो प्रोपेन ANE था, E हटाया, ओइक एसिड, ठीक, ये हो गया। उसका बात करेंगे डबल बॉन्ड अगर है तो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE होता है, ठीक है। ये तो हम तो जानते ही ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपीन और प्रोपाइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमें होता है, ये तो अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला ही है, तो वो चीज हमें देख कर, ये फंक्शनल ग्रुप तो आएगा भी, ठीक है। अब एक चीज बच गया था, प्रीफिक्स वाला, इसको कहते हैं, तो हेलोजन वाला जो होता है वो प्रीफिक्स वाला में आ जाता है। अगर क्लोरीन है तो उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, क्लोरो, ठीक है। अब ब्रोमीन है Br, इसका क्या लगेगा प्रीफिक्स, ब्रोमो, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का नंबर, रूल वही रखना है, नंबर ऑफ कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना है, तो 1 2 3 है, तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप चेक करो, फंक्शनल ग्रुप हेलो है, मतलब कि अब प्रीफिक्स में लगेगा, लास्ट में जो E हम लोग रिप्लेस कर रहे थे सफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप में, ANE ENE YNE, जो E जो रिप्लेस करके ओइक एसिड कर दिए, फिर OL लगा दिए, AL लगा दिए, ON लगा दिए, ONE कीटोन में, वो चीज अब इसमें नहीं करना है, तो प्रोपेन अब ये पूरा रहेगा इसमें, अब इसके आगे में ऐड करना है। तो अगर क्लोरीन है तो क्लोरो ऐड करो, CHLORO, क्लोरो ऐड करो, अगर ब्रोमो रहेगा तो BROMO, ब्रोमो प्रोपीन, ब्रोमो प्रोपीन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पे CH3Cl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन चेन, मीथेन है तो मीथेन कर दिए, मीथेन लिख दिए, ओके। अब यहाँ पे क्लोरो है, ठीक है, तो क्लोरो यहाँ पे आगे ऐड करो, CHLOR, क्लोरो मीथेन, यहाँ पे जैसे क्लोरो प्रोपेन हुआ, क्लोरो मीथेन हुआ। डबल बॉन्ड वाला आ गया तो क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, देखो कार्बन बैलेंस्ड है, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन का 4 हो गया, ये 2 इधर और ये बैलेंस्ड है, क्लोरीन इधर है, ये वाला आ गया। इसका कैसे करेंगे, ये क्या है, पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन 2 है, मतलब प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इथीन हो गया, तो इथीन और क्लोरीन है यहाँ पे फंक्शन ग्रुप, तो लास्ट में छेड़ेंगे नहीं, शुरुआत में छेड़ना है, तो क्या करना है, ये क्या हो गया हमारा, इथीन हो गया, ETHEN, इथीन हो गया, और इसके आगे में क्लोरो लिख देंगे, CHLOR, क्लोरो इथीन, ठीक है। बस सिंपल नाम रहेगा, उसके आगे में ऐड कर देंगे, प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे, बस ब्रोमो रहेगा तो ब्रोमो, क्लोरो रहेगा तो क्लोरो, इस तरह से हम लोग ऐड करके निकल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले